हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्टडी चैनल उत्तराखंड कोर्स में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो जैसे हमारी कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड के कोई नामों पर चर्चा हुई थी। उत्तराखंड में गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्रों पर चर्चा हुई थी कि उत्तराखंड के कुमाऊं विस्तार कैसे हुआ और गढ़वाल के क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ। तो बिना समय का गवाया करते हुए एक बार 5 मिनट का कर देते हैं, रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने जो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, उत्तराखंड के नाम पर चर्चा हुई थी। सबसे पहले उत्तराखंड का नाम कहाँ कहाँ और किन किन ग्रंथों में, किन किन किताबों में और किस किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का नाम जो है सबसे पहले बद्री का ऋग्वेद में जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले उत्तराखंड का वर्णन हुआ है, जिसमें उसे तपोभूमि देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा जो वर्णन हुआ था वो हुआ था वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में इसे उसी नगर के नाम से जाना जाता था। यमुना से गंगा तक, गंगा से कालीधर। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसमें उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर का कुरु कहा गया था। स्कंद पुराण में इसे उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में इसे कहा गया है हिमवत के नाम से। फिर आता है आधार्मिक ग्रंथों में। तो आधार्मिक ग्रंथों में इन्हें कहा गया है, जैसे पाणिनि के अष्टधाई, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, और क्या कहते हैं ये जो आपकी बदायूनी की पुस्तक थी, तारीख है बदायूनी, जहांगीरनामा, इसमें भी उत्तराखंड का नाम का वर्णन मिलता है। जबकि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो यहाँ पर यात्रा करने आया था, तो उसने भी अपनी पुस्तक लिखी है सीयुगी नाम से। उसमें इसका नाम ब्रह्मपुर और मोपोलो हिमोपोलो के नाम से करा है। तथा इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं केदारखंड और कुमाऊं तथा गढ़वाल की। तो कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड स्कंद पुराण में, और कुर्मांचल के नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल के नाम से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर विष्णु ही कछुए के रूप में, कछुए के अवतार में, विष्णु भगवान के कछुए के अवतार में क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। तो इसके नाम पर, इनके नाम पर इन्हें जाना जाता है कुर्मांचल। और दूसरा मानस खंड जाना जाता है स्कंद पुराण जो हमारा है। दूसरा है कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र को किन किन नामों से जानता है। गढ़वाल क्षेत्र को तपोभूमि और आपका स्वर्ण भूमि और बद्रिकाश्रम, एक आपका किरात मंडल के नाम से आता है। किरात मंडल आई थिंक किरात जाति के, जनजाति के रहने के कारण माना जाता है। और दूसरा जो था इसका केदारखंड कहा जाता है आपके स्कंद पुराण के रूप में। तो हेमवत के नाम से भी जाना जाता है किसको, गढ़वाल क्षेत्र को। आगे बढ़ते हुए हमने गढ़वाल क्षेत्र के विस्तार की बात कही थी, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के विस्तार की बात कही थी। कुमाऊं को जो विस्तार करा था वो चंदों ने करा था, जबकि गढ़वाल क्षेत्र का विस्तार किसने, पवार शासकों ने करा था। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपका आता है कि कुमाऊं में जो था गोरखा शासन स्थापित हो गया था, तथा गढ़वाल में जो है गोरखा शासन आपका 1803 के समथिंग हुआ, जहाँ पर प्रद्युमन शाह मारा जाता है। उसका पुत्र जो नाबालिग पुत्र होता है सुदर्शन शाह, वो उसके जो दरबारी लोग होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। तो आगे जैसे हमारा इसके बाद जो था गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। जब सुदर्शन शाह बालिग हो जाता है तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिशों के पास में गढ़वाल क्षेत्र को जीतने के लिए मदद मांगता है। तो ब्रिटिश उनके सुदर्शन शाह की मदद करते हुए गोरखाओं को भगा लेते हैं, तथा कुछ भाग सुदर्शन शाह को दे दिया जाता है रियासत या फिर उसको अपना शासन चलाने के लिए, तथा कुछ भाग जो है ब्रिटिशों के अधीन होता है। और इस टाइम पर 1815-16 के समथिंग जो था संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था। इस टाइम पे उत्तराखंड में भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो जैसे हमारा कुमाऊं में पहला ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो हमारा वहाँ पे कुमाऊं में कुमाऊं कमिश्नरी जो आई थी वो आई थी 1815। लेकिन कुमाऊं पूरे संपूर्ण क्षेत्र में क्या थे, ब्रिटिश शासन था। जबकि गढ़वाल में टिहरी रियासत और ब्रिटिश शासन दोनों थे, जिसमें देहरादून का क्षेत्र और आपका अलकनंदा का पूर्वी भाग ब्रिटिशों का था, और उसके ऊपर के जो पश्चिमी था वो था हमारा टिहरी रियासत के रूप में। अब बात करते हैं, आज बात करेंगे हम उत्तराखंड के जिलों के गठन की। उत्तराखंड के जिलों का गठन किन किन रूप में हुआ,
और किस क्रम में हुआ। और यहाँ पर ब्रिटिशों का भी शासन चल रहा था, टिहरी रियासत भी चल रही थी। इसके साथ साथ फिर स्वतंत्रता संग्राम आता है। कुछ ज़िलों का स्थापना जो होती है स्वतंत्रता से पहले होती है और कुछ ज़िलों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद होती है। कुछ ज़िलों को दूसरे मंडल से दूसरे मंडल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलो आज बात करते हैं। इससे पहले मैं लर्न करना चाहती हूँ उत्तराखंड के 13 ज़िलों के नाम। जैसे बेसिकली सभी को याद होगा उत्तराखंड के 13 ज़िलों के नाम, बट एक पॉइंट्स ऑफ व्यू के तौर से देखें तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से 13 ज़िलों के नाम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। याद तो सबको होंगे क्योंकि UKPSC और UKSSC की तैयारी कर रहे बच्चों को अगर ज़िले याद नहीं है तो सिलेक्शन तो नामुमकिन होगा। तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है आज उत्तराखंड का बेसिक परिचय। अभी ये उत्तराखंड का बेसिक परिचय का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 2-3 लेक्चरों में यानी कि आपका उत्तराखंड का बेसिक परिचय यानी कि उसके अभी जैसे आज हम जिलों का गठन और राज्य गठन की बात करेंगे और कल की क्लास में हम उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर हम उत्तराखंड के बेसिक परिचय को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री लेकर आएंगे। तो उत्तराखंड के बेसिक परिचय में आज नाम देते हैं जिले। जिलों के नाम। तो जिलों के नाम तो मैं आपको जिलों के नाम वैसे न बता के एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ याद कराने की फॉर्म में लिख देती हूँ जो मुझे भी याद है। तो ये ट्रिक है ऊटी, दे, चने, अपी, पोरू, उवाच। ये हमारी ट्रिक हुई है। उटी दे चने अपी पोरू उवाच। तो ट्रिक को कैसे याद करेंगे? उटी दे चने अपी पोरू उवाच। उटी दे चने अपी पोरू उवाच। ये ट्रिक्स जो है ये मैंने ही बनाई थी। ये मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने उत्तराखंड को पढ़ा है मतलब अपने स्कूल टाइम पर, तो मुझे ज़िला से मतलब ज़िलों के क्रम क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो मेमोरी IQ लेवल होता है वो कम होता है, तो उस टाइम पर मुझे ये ट्रिक के माध्यम से याद करना ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ही खुद से ट्रिक बनाई थी उटी दे चने अपी पोरू उवाच और ये मुझे आज तक याद है। तो ये ऊ से हो गया यहाँ पर उत्तर काशी, टी से हो गया हमारा टिहरी, दो से हो गया हमारा देहरादून, हो से हो गया हमारा हरिद्वार, चौ से हो गया हमारा चमोली, न से हो गया हमारा नैनीताल, और से आता है अल्मोड़ा, ओ से पिथौरागढ़, ओ से पौड़ी गढ़वाल, रू से रुद्रप्रयाग, उ से उधम सिंह नगर, वो से बागेश्वर, चौ से चंपावत। तो ये हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनकी बेसिकली एक सिंपल सी ट्रिक्स उटी दे चने अपी पोरू उवाच। आपको भी 2-3 बार रन करेंगे तो ये आपको ट्रिक याद हो जाएगी। तो इससे आगे हम बढ़ते हुए एक बार हम मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिलों को दिखा देते हैं कि यहाँ जिले अब गठन होगा जिलों के क्षेत्र जिलों के रूप में, तो आपको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक मैप बना देती हूँ।
एक बार आपको, तो ये आ गया यहाँ पर। ये हो गया जिला। और यहाँ पर आता है USN, यानी कि उधम सिंह नगर। नीचे से यहाँ पर होता है हरिद्वार। यहाँ पर थोड़ा बड़ा और ज़्यादा के फॉर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ये क्षेत्रफल के, जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो मैं यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिलों को भी दिखाऊंगी आपके कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका क्षेत्रफल कम है। तो ये हमारा हो गया हरिद्वार, ये हो गया उधम सिंह नगर। ये हमारा जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ही तराई क्षेत्र में आते हैं। इसका कुछ भाग तो ऊपर की साइड जैसे आपके धुंधवार घाटी है उसके लगा हुआ है, लेकिन नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये सब तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ उधम सिंह नगर तराई वाला क्षेत्र हो गया। इससे जस्ट लगा हुआ होता है यहाँ पर चंपावत। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर होता है नैनीताल। नैनीताल यहाँ से कट के आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। और यहाँ पर होता है, ये होता है यहाँ पर होता है अल्मोड़ा, और ये होता है बागेश्वर। ये हो जाएगा अल्मोड़ा और ये हो जाएगा बागेश्वर। ये अल्मोड़ा हो गया, ये बागेश्वर हो गया। यहाँ से आता है, ये होता है चमोली। और यहाँ से कट के आता है देहरादून वाला ज़िला। ये हो गया देहरादून। यहाँ ये गया यहाँ से आपका उत्तरकाशी। ये हमारा होता है पौड़ी गढ़वाल। और ये होता है हमारा टिहरी। तो उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, ये रुद्रप्रयाग, ये आपका रुद्रप्रयाग, और ये आपका उधम सिंह नगर, ये आपका बागेश्वर, और ये आपका हो गया यहाँ पर चंपावत। तो यहाँ पे हमने जिलों की मैपिंग भी करके दिखा दी है कि जिलों की लोकेशन क्या क्या है, और यहाँ पे जिलों के नाम भी हमने आपको दिखा दिए हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप जिलों के नाम और लोकेशन को याद कर सकते हैं। तो उठी दे चने अपी पोरू उवाज। तो अब आगे बढ़ते हैं जिलों की स्थापना के क्रम में। जैसे जैसे हमने कल बात करी थी कि उत्तराखंड में जो था टिहरी रियासत आई थी। टिहरी रियासत में आपका सबसे पहले जो टिहरी रियासत में शासक था वो था सुदर्शन था, और लास्ट जो था मानवेंद्र शाह था। जब टिहरी रियासत आई 1815-16 के समथिंग, तो 1816 में जब टिहरी रियासत थी तो कुमाऊं में तो पहले से ही क्योंकि कुमाऊं के क्षेत्र को अंग्रेजों ने पहले जीत लिया था, इससे तो बाद में गढ़वाल को। तो कुमाऊं में, संपूर्ण कुमाऊं में जो था अंग्रेजों का शासन हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश शासन रहता है। और गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी रियासत और ब्रिटिश शासन दोनों रहते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में क्या होता है कि कुमाऊं कमिश्नरी को लागू कर दिया जाता है। तो जैसे अब टाइम आता है यहाँ पर जिलों की। यहाँ पे मैं आपको एक बार जिलों की स्थापना, तो जिलों की स्थापना, तो बेसिकली जिलों की स्थापना जो 2-3 ज़िले हैं उनकी स्थापना क्या हुई है, पहले हुई है। और जब स्वतंत्रता के बाद कुछ जिलों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई है, और कुछ ज़िले जो हैं स्वतंत्रता के काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ उसमें मिले हैं। जैसे हमारा उसमें जो टिहरी रियासत होता है, एक ज़िला ऐसा होता है जो स्वतंत्र भारत के होते हुए भी भारत में विलय नहीं होता है। तो उसके जो भारत में विलय होता है वो 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय होता है। वहाँ पे मानवेंद्र शाह का शासन होता है। तो सबसे पहले आता है 1815 का टाइम। 1815 का टाइम, तो 1815 में मैंने आपको बताया था कि 1815 के टाइम जो था ब्रिटिश शासक ने गोरखाओं पे आक्रमण करा।
सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर तो ब्रिटिशों ने गोरखा पे आक्रमण करा। तो इसी में ही जो नेपाल का राजा था, जो गोरखा थे वो नेपाल क्षेत्र से आए हुए थे, तो इन्होंने क्या करा कि नेपाल के राजे को इन्होंने कहा संगोली की संधि के लिए बाध्य किया। 2 दिसंबर 1815 संगोली की संधि कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815। 2 दिसंबर 1815 को क्या होता है कि इस दिन जो होता है ये संगोली संधि के लिए कहते हैं, लेकिन नेपाल का राजा जो होता है वो संगोली की संधि को हस्ताक्षर नहीं करता है, वो मना करता है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, उन पे आक्रमण कर देते हैं गोरखाओं पर। तो 4 मार्च 1800 संगोली संधि 4 मार्च 1816, ये 2 दिसंबर 1815। अब जब साल ख़त्म हो गया उसके नेक्स्ट साल में आपका 4 मार्च 1816 में क्या होता है, यहाँ पर संगोली संधि पे क्या होते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर हो गए तो यहाँ पर आपका जो था ये जो आपका क्षेत्र था, ये तो आपका कुमाऊं का क्षेत्र पहले से ब्रिटिशों के अधीन था। तो यहाँ पर आपका टिहरी रियासत था, यहाँ आपका टिहरी रियासत, ये आपका कुमाऊं का क्षेत्र हो जाता है ब्रिटिश शासन के अधीन, और ये होता है टिहरी रियासत। और यहाँ पे जो हो जाती है, जिसकी यहाँ पर वो होती है कुमाऊं, हिंदी में लिख देती हूँ, कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना, कुमाऊं मंडल जो था ब्रिटिशों का कुमाऊं मंडल था, ब्रिटिश कुमाऊं मंडल था। तो कुमाऊं जो था इस समय ब्रिटिशों के अधीन था, इसको टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है तथा इतने क्षेत्र को यहाँ पर गैर नियमित क्षेत्र या नॉन रेगुलेटिंग एरिया कहते हैं। गैर नियमित क्षेत्र, गैर विनियमित क्षेत्र या नॉन रेगुलेटिंग एरिया कहा जाता है इतने क्षेत्र को। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है 1815 में। कुमाऊं मंडल की स्थापना हो गई 1815-16 में होती है, ऐसी समथिंग होती है। और यहाँ पर जो मुख्यालय बनाया जाता है, इसका मुख्यालय वो बनाया जाता है, यहाँ पे मुख्यालय बनाया जाता है अल्मोड़ा को। और ये गैर विनियमित क्षेत्र है तो ये कुमाऊं के ही अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। तो पूरा जो होता है यहाँ इतना क्षेत्र ये किसका होता है, ब्रिटिश शासन के अधीन होता है। ये टिहरी रियासत में यहाँ पवार शासकों का अपना शासन चल रहा है। इस क्षेत्र में यहाँ पर मुख्यालय अल्मोड़ा का बनाया गया। अल्मोड़ा क्षेत्र लगभग यहाँ पर है आपका अल्मोड़ा, तो यहाँ पे अल्मोड़ा का बनाया गया। और जबकि इसके जस्ट नीचे जो होता है नैनीताल होता है। तो ये पहले जो पूछ सकता है कि कुमाऊं मंडल का पहला मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1815 बनाया गया। और इसका जो मुख्यालय था वो कौन था, अल्मोड़ा था। समझे, इतना जो है रिवाइज हो गया यहाँ पर आपका। टिहरी रियासत का हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1839-40 का टाइम आता है। 1839-1840 ये तो कुमाऊं मंडल का हो गया। अब पहले आपने सुना होगा कि पवार शासक की क्या राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। तो तब तक तो इन्होंने श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर वाला क्षेत्र इनके अधीन नहीं था उस टाइम पर। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये श्रीनगर, अब ये पवार शासकों की राजधानी था पहले श्रीनगर, जो गोरखाओं के काल में भी श्रीनगर ही रहा था, श्रीनगर ही थी राजधानी। उसके बाद तक भी श्रीनगर ही रही यहाँ पर आपकी श्रीनगर ही रही, यहाँ पर ये राजधानी हो गई। तो ये हो गया आपका श्रीनगर। और यहाँ हो गया आपका पौड़ी। तो इसे क्या कर देते हैं, पौड़ी गढ़वाल को एक जिला घोषित कर देते हैं। तो 1839-40 में क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल का गठन होता है।
पौड़ी गढ़वाल गठन, और इसे 3940 में ही क्या बना दिया जाता है, इसे बना दिया जाता है ये आपका जिला, इसका स्थापना हो जाती है। और गढ़वाल का जो मुख्यालय बना दिया जाता है, पहले श्रीनगर था, अब क्या था, गढ़वाल का मुख्यालय बना दिया जाता है, गढ़वाल मुख्यालय, इसे बना दिया जाता है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल को। फिर आता है बात कुमाऊं मंडल की। जो ये इसमें जो था कुमाऊं मंडल ज़्यादा बड़ा एरिया था, और जबकि गढ़वाल क्षेत्र छोटा एरिया, मतलब छोटे पद, मतलब अपनी उसके फॉर्म में कि इसका शासन जो था वो ज़्यादा दमदार था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1815 में हुआ था, यहाँ कमिश्नरी प्रणाली थी, यहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई थी, कमिश्नरी प्रणाली थी, कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई थी। तो पूरे ओवरऑल उत्तराखंड या यूपी से मिला हुआ जो भी उत्तराखंड था उसको कौन देख रहा था, जो यहाँ पे कमिश्नर थे अंग्रेज द्वारा बने हुए, वो देखते थे। तो यहाँ पे गढ़वाल को मुख्यालय बना दिया जाता है। फिर बात आती है 1854-55 की। जब ये गढ़वाल का मुख्यालय बनाए थे तो कुमाऊं मंडल का ये मुख्यालय स्थानांतरित कर देते हैं। तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है, यहाँ पर एक जगह होती है, यहाँ पे नैनीताल, यहाँ नैनीताल जगह है, यहाँ अल्मोड़ा थी। ये क्या करते हैं, यहाँ से मुख्यालय यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पर नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया, नैनीताल मुख्यालय स्थानांतरित। ये पौड़ी गढ़वाल जो जिला बना था, यहाँ पे ये जिला बनाया है, तब इसको मुख्यालय, यहाँ गढ़वाल का मुख्यालय बनाया है। लेकिन कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है, ये सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र है। अब यहाँ ये गढ़वाल क्षेत्र है, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र है, जबकि कुमाऊं क्या है, ये कुमाऊं मंडल है। तो इसे क्या कर दिया जाता है, नैनीताल का जो मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर क्या टाइम आता है कि 1871 का टाइम आता है। तो 1871 में ये जो हमारा देहरादून होता है, यहाँ पे देहरादून, तो देहरादून को जो है मेरठ मंडल, यहाँ पर आपका आता है मेरठ मंडल। तो देहरादून की स्थापना हो जाती है, यानी कि देहरादून का गठन होता है, देहरादून जिला गठन। तो 1871 में देहरादून जिले के गठन होता है मेरठ मंडल के अधीन, यानी कि देहरादून जो होता है 1871 में। आपसे पूछेगा कि 1871 में देहरादून की स्थापना या देहरादून का गठन कब हुआ, तो 1871 में हुआ, लेकिन मेरठ मंडल में था, वो गढ़वाल मंडल में नहीं था, उस टाइम पर मेरठ मंडल में शामिल था। तो 1871 में देहरादून। तो हमारे कितने जिलों की स्थापना हुई, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून की स्थापना हो गई है यहाँ पर। फिर 1891 का टाइम आता है, जब हमारे ये जो कुमाऊं मंडल थे, कुमाऊं मंडल ने अपना क्या कहा था, एक बार अल्मोड़ा को यहाँ पर क्या बनाया, मुख्यालय बनाया, और एक बार नैनीताल को मुख्यालय बनाया। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर इनको जिला बना दिया जाए। तो 1891 का टाइम आता है, जब 1891 में ये नैनीताल व अल्मोड़ा जिला घोषित। तो ये नैनीताल और अल्मोड़े को क्या कर देते हैं, जिला बना देते हैं। ये आपका नैनीताल और ये अल्मोड़ा, इसको क्या बना देते हैं, यहाँ पर जिला बना दिया जाता है। ये आपके नैनीताल हो गया, ये आपका अल्मोड़ा हो गया, तो 2 जिले बन गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सबसे पहले जो बना था ये 1840 में बना था, ये आपका 1871 में बन गया था। ये दोनों ज़िले जो हैं आपके ये बने थे आपके 1891 में बन गए हैं। अब टाइम आता है 1891। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो हुआ था 1947 में। तो इसके टाइम से पहले हमारे सिर्फ कितने ज़िले थे बने थे, 1 2 3 4। तो पूछ सकता है कि स्वतंत्रता से पहले उत्तराखंड राज्य के, हालांकि ये उत्तराखंड अलग नहीं हुआ है,
यूपी का है। लेकिन ये स्वतंत्रता से पहले जो था 13 जिलों में कौन से जिलों की स्थापना हो गई थी, यानी कि गठन हो गया था। तो 4 जिले थे। आपका हो गया पौड़ी गढ़वाल 1839-40, फिर आपका देहरादून 1871, फिर आपका अल्मोड़ा और नैनीताल 1891। तो आपको 3 डेट याद रखनी है। 2 जिले जो है एक साथ हुए थे 1839-40 में। क्या हुआ था, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल को एक मुख्यालय बनाया गया था, किसका, गढ़वाल मंडल का, गढ़वाल यानी कि गढ़वाल क्षेत्र का बनाया गया था। और 71 में क्या हुआ था, 1871 में देहरादून को मेरठ मंडल में शामिल करके वहाँ एक जिला बना दिया जाता है। और जो अल्मोड़ा और नैनीताल को ऐसे याद रखना है, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर जो कुमाऊं मंडल था उसका पहला मुख्यालय क्या था, अल्मोड़ा था, और बाद में मुख्यालय क्या था, नैनीताल था। तो नैनीताल को स्थानांतरित कब करा था, नैनीताल में स्थानांतरित करा था 1854-55 में। लेकिन जिला कब बनाया था, 1891 में। तो दोनों को जब ये उसको भी पहले बनाया था वहाँ पे मुख्यालय, और इसको बाद में बनाया गया, लेकिन दोनों को जब जिला बनाया गया तो एक साथ बनाया गया। इस तरह से याद करेंगे। तो हमारे 4 जिले बन गए। अब बात आती है स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता हमें मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन इस टाइम पर कुछ जो भारत के थे, संपूर्ण भारत की बात कर रही हूँ, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो जो कुछ रियासतें थी वो अपना शासन चलाना चाहती थी। कुछ का भारत में विलय हुआ और कुछ का नहीं हुआ। इसी तरह हमारा जो टिहरी रियासत थी, ये भी भारत में 15 अगस्त 1947 को भारत में नहीं मिली है। ये अपना शासन चलाती थी। इसका जो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ है वो हुआ है 1 अगस्त 1949 को हुआ है। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ है, टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त 1949 टिहरी रियासत विलय या टिहरी जिला बन गया यहाँ पर। हालांकि ये इतना ही है, ये जितना संपूर्ण था ये उतने जिलों को किस में मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया। ये भी भारत का एक अंग बन गया। यानी कि ये क्या है, जैसे हमारे जो शासन चला, जैसे सपोज हमारा जम्मू कश्मीर था वो क्या चाहता था, अपना अलग चाहता था। और आपका यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो क्या चाहते थे, भारत के अंग थे मगर शासन अपना खुद का चाहते थे। उनका विलय क्या हुआ है, बाद में हुआ है। इसी तरह से टिहरी रियासत जो थी उसका विलय हुआ है 1 अगस्त 1949 को हुआ है। टिहरी रियासत का विलय हुआ तो जिले का गठन हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1960 का टाइम आता है। हाँ, तो बात करते हैं 1960 की। 1960 में क्या होता है, हमारे 1960 में अभी हमारे कितने ज़िले बने हैं, 1 2 3 4 जिले बन गए हैं 1960, और एक हमारा टिहरी रियासत, यानी कि 5 जिलों की स्थापना हो चुकी है। 1960 में क्या होता है कि हमारा टिहरी रियासत, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, 3 जिलों के नाम याद रखना, टिहरी पौड़ी अल्मोड़ा, टिहरी पौड़ी अल्मोड़ा। टिहरी से कटता है तो उत्तरकाशी बनता है। ये आपका पौड़ी वाला क्षेत्र था, मतलब यहाँ पे आपका पौड़ी इससे जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ से टिहरी से जुड़ता है होता है, तो यहाँ पे आपका उत्तरकाशी बनता है। पौड़ी से कटता है तो यहाँ चमोली बनता है। यहाँ आपका अल्मोड़ा से कटता है, यहाँ पे पिथौरागढ़ बनता है। तो आप कह सकते हैं जैसे आपका टिहरी से कटा तो यहाँ पे आपका उत्तरकाशी बना, उत्तरकाशी जिला बना, और आपका यहाँ पर चमोली जिला बना, और आपका एक जिला जो बना पिथौरागढ़। तो आपके 3 जिले बने। याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है कि आपको याद कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसे सिंपल तरीके से। जैसे आप याद कर लेंगे, यहाँ पर ही आपका उत्तरकाशी बना। क्षेत्र विभाजन जिले के जब सीमा बाउंड्री करी जाती है, जिस जिले का वो करा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, यानी कि ऊपर के जो 3 जिले हैं जो चाइना से टच करते हैं, उनका जो स्थापना दिवस है, वो जो उनकी स्थापना दिवस है, तो उनकी स्थापना दिवस है
24 फरवरी 1960। तो उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़ कब बनता है? 24 फरवरी 1960 को बनता है। पौड़ी गढ़वाल आपका कब बनता है? 1840 को बनता है। देहरादून 1871 को बनता है, जबकि 1891 में ये दोनों जिले बन जाते हैं। और 24 फरवरी 1960 को जो है ये हो जाता है। टिहरी रियासत आपका, टिहरी रियासत का जब विलय होता है तभी जिला बन जाता है, 1 अगस्त 1949 को बन जाता है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। तो 1960 को क्या हो जाता है हमारा? 3 जिले बन जाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। 1960 फिर आता है आपका 1969 का टाइम, ये हो गया आपका। अभी जो था, तो देखिए यहाँ पर जो था, अभी जो था हमारा जो शासन चल रहा था वो चल रहा था कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में। कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में मतलब 1947 तक जो था कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में ही चला था। तो गढ़वाल वाला क्षेत्र जो था शुरू से गढ़वाल, पहले तो गढ़वाल क्षेत्र ही था, अभी उसको मंडल में घोषित नहीं करा था। और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र था उसे मंडल घोषित कर दिया गया था। तो मंडल घोषित किया था 1815 में, और अल्मोड़ा का उसका मुख्यालय बना दिया था, और उसका मुख्यालय स्थानांतरित करा गया 1855-54 में, 54-55 में नैनीताल में। और नैनीताल अल्मोड़ा का ही एक साथ जिले बनाए गए 1891 में। इतना आपको हो गया। लेकिन गढ़वाल को मंडल नहीं बनाया गया था। तो गढ़वाल को जो है मंडल बनाया जाता है 1969 में। 1969 को गढ़वाल मंडल बनाया जाता है, गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का गठन होता है, गढ़वाल मंडल का गठन होता है। और इसका मुख्यालय जो होता है ना वो पौड़ी गढ़वाल ही होता है, पौड़ी गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 को पौड़ी गढ़वाल को ही घोषित कर दिया जाता है। तो 1995 का टाइम आता है, जब यहाँ पर 1995 का टाइम आता है, तो 1995 में एक आपका जिला बनता है देहरादून। जो आपका जिला था मेरठ मंडल से निकाल के गढ़वाल। जब आपका यहाँ पे गढ़वाल मंडल बन गया तो अब क्या होगा कि सारे जो, ये तो आपका गढ़वाल मंडल गढ़वाल क्षेत्र में है ही, लेकिन आपका देहरादून को मेरठ मंडल में सम्मिलित कर दिया गया था। किसको? देहरादून को मेरठ में। आप याद करिए 1871 में जब देहरादून की स्थापना गठन हुआ था तो उसे क्या, किस मंडल के अधीन करा था? मेरठ मंडल से। अब वो हमारा क्या है, उत्तराखंड का एक जिला है, तो उसे कभी ना कभी तो करा गया होगा। तो उसका टाइम जो पीरियड है वो है 1995। तो 1995 में देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल। इतना आपका हो गया। ऊपर का आपने देख लिया होगा। ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इतना हटा देती हूँ अभी, थोड़ा मैपिंग। ये आपका 1995 में देहरादून गढ़वाल का क्या हो जाता है, गढ़वाल मंडल में शामिल हो जाता है। यहाँ पर अपन 1960 में क्या होता है, 24 फरवरी को होते हैं, 24 फरवरी 1960 को क्या है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जिले बन जाते हैं। ये होता है टिहरी से अलग, ये था आपका पौड़ी से अलग, और ये था आपका अल्मोड़ा से अलग। तो सब वही सीक्वेंस है। जैसे आपके क्या होता है कि कुछ क्षेत्र को काट के कुछ क्षेत्र में बांट देते हैं, या 2 क्षेत्रों में। सीमाओं का आपने अनुच्छेद में पढ़ा होगा कि सीमाओं का जो भी गठन, नाम परिवर्तन सीमा क्षेत्र का, तो ये आपके पॉलिटी में आते हैं। तो इसी तरह से इसी संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को बनाया गया, पौड़ी से चमोली को बनाया गया, उत्तरकाशी को टिहरी से बनाया गया। इतना हो गया। 1995 में ये आता है। अब आता है 1997 की बात। तो 1997 में 30 सितंबर 1997 आता है।
हरिद्वार नीचे की ओर जो तराई वाला क्षेत्र था, हरिद्वार था, उसे हरिद्वार को गठन किया गया। हरिद्वार का ये जो आपका इस टाइप का जिला था, ये जो नीचे का जिला था, इसका गठन किया गया कब? 29 दिसंबर 1997 को। एक बार मैं मैपिंग करके सारे जिलों की डेट की वाइज मैपिंग करके भी दिखा दूंगी आपको। 30 सितंबर 1997 को किया गया। फिर आता है 1997, 30 सितंबर 1997 की बात आती है। और यहाँ पर सॉरी 1995 होता है यहाँ पर 1995। जैसे आपका 1995 में यहाँ पर क्या हुआ, देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और हरिद्वार का एक जिला बना दिया गया। किस मंडल के तहत? सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल के तहत। तो जैसे ये हरिद्वार है ना, तो हरिद्वार के जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पर सहारनपुर है। आपने सुना होगा यूपी का एक क्षेत्र आता है सहारनपुर नाम से, तो वो क्या है, जस्ट हरिद्वार से लगा हुआ है। तो यहाँ पे सहारनपुर मंडल होगा, तो उसमें क्या था, ये इसके तहत हरिद्वार को एक ज़िला बना दिया गया और गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। फिर आता है यहाँ पर आपका 1997 की बात आती है। तो 15 सितंबर 1997 यहाँ पर दो जिलों की स्थापना होती है। अभी तक आपके कितने ज़िले हो गए हैं? आपने यहाँ पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल। क्रम याद करते हैं, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल। फिर आता है आपका अल्मोड़ा, नैनीताल के बाद फिर कौन से ज़िले का गठन होता है? यहाँ पर आपका टिहरी गढ़वाल होता है। फिर आपके 3 ज़िले आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हो जाते हैं। फिर आपके देहरादून को शामिल कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपका हरिद्वार की स्थापना होती है। हरिद्वार के बाद आपके 3 ज़िले और बचे हैं। 3 ज़िले जो है 15 सितंबर 1997 को जो है चंपावत व बागेश्वर। ये होती है 15 सितंबर को। जबकि 16 सितंबर को क्या होता है कि 1997 को रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की जाती है। तो ये तो था आपके जिलों की स्थापना का क्रम। तो अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने आपको सारे जिले बता दिए हैं। कल इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये अभी इतने अच्छे से याद नहीं हुए होंगे। जैसे आपका सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले जो बना था वो बना था आपका जिला पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे पहले आपका जो पौड़ी गढ़वाल वाला जिला बना था वो आपका ये था, ये आपका पौड़ी गढ़वाल जिला था। ये इसे कहते हैं पौड़ी गढ़वाल। ये पौड़ी गढ़वाल था, 1840 में बनता है, 1839-40 के समथिंग होता है। फिर आता है आपका देहरादून। ये जो देहरादून था ना, अभी ये यहाँ होगा, इसमें शामिल होगा। तो देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1871 में। यहाँ आपका नैनीताल बना था, ये आपका नैनीताल था, यहाँ आपका नैनीताल वाला था, ये बना है आपका नैनीताल। तो ये हो जाएगा हमारा नैनीताल। नैनीताल की स्थापना कब हुई है? 1891 में हुई है। वहीं ये पूरा क्षेत्र जो है, इसको छोड़ के, चंपावत को छोड़ के, ये पूरा क्षेत्र जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ये अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। ये भी 1891 में हो जाती है यहाँ पर इसकी स्थापना। टिहरी रियासत जो होती है आपकी टिहरी, उसका जो विलय होता है ये होता है टिहरी यही लिख देते हैं। टिहरी 1 अगस्त 1949 को जो मिल जाती है। और जब ये मिल जाती है तो इसके बाद 3 जिले काट लिए जाते हैं। ये आपका चमोली हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया और ये आपका पिथौरागढ़ हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये कब होता है? 24 फरवरी 1960। सेम डेट 1960 और ये भी 1960। तो ये जिले हो गए उत्तरकाशी, चमोली और यहाँ पे क्या हो जाएगा? चमोली। और ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़।
ये पिथौरागढ़ हो गया। तो ये आपके 3 ज़िले बन गए। फिर क्या टाइम आता है 1960 के बाद 1995 का टाइम आता है। जब 1995 में क्या होता है, ये देहरादून जो था ना 1995 में, यहाँ पर अगर ये स्थापना पूछे तो 1971 कहेंगे, और गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ 1995 में। तो 1995 में ही क्या होता है, हरिद्वार को एक जिला बना दिया जाता है। हरिद्वार को एक जिला बना दिया जाता है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 1995। फिर बचते हैं अभी हमारे 3 जिले चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। तो हमारा चंपावत ये गया, बागेश्वर ये गया। बागेश्वर और चंपावत की स्थापना होती है 1997। कितने, 15 सितंबर। और ये भी 15 सितंबर, ये 1997 में होती है। जबकि यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग आ जाता है, इसकी होती है 16 सितंबर 1997। ये था आपका रुद्रप्रयाग। तो आपके ओवरऑल जिलों की क्या हो गई है, स्थापना हो गई है। अब ये क्या है, एक उत्तराखंड नहीं कहेंगे, अभी इसे कहेंगे ये जो उत्तराखंड बना था, ये उत्तरांचल के रूप में बना था, और ये 9 नवंबर सन 2000 को बना था। लेकिन ये अभी यूपी का ही भाग है, तो सिर्फ यहाँ से काट के इसमें डाला है गढ़वाल वाले मंडल में, क्योंकि यूपी में भी बहुत सारे मंडल रहे होंगे, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, उसी तरह से ये आपका मंडल रहा होगा, गढ़वाल और कुमाऊँ वाला मंडल रहा होगा। तो इस वाले मंडल से उस वाले मंडल से इस वाले मंडल में डाल दिया था, लेकिन ये यूपी का ही भाग है। लेकिन 2000 में क्या होता है, ये इतना भाग हटा देते हैं और इतना भाग हमारा उत्तरांचल के नाम से उभर के आ जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वैसे अभी क्या करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं, और आगे की जो आपका उत्तराखंड के, जो आपकी उत्तराखंड की स्थापना हुई है, तो उत्तराखंड की स्थापना में यूपी की स्थापना कब हुई, यूपी से अलग कब हुआ, किसको राजधानी बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। और वहाँ पर ये आपकी उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स वगैरह में, तो मैं आपके नोट्स जो होंगे हमारे उत्तराखंड कोर्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पूरे जो आपका उत्तराखंड का बेसिक परिचय है ना, तो वो एक साथ बनाकर आपके ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको एक साथ की उत्तराखंड का बेसिक परिचय कुछ ज़्यादा नहीं है, अलग अलग अगर आपको चाहिए नोट्स चाहिए होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के